बटन दबा देता हूँ। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के दिन हम लोग एक इनफॉर्मल तरीके से मिल रहे हैं और ये हमारी मीटिंग जो हो रही है वो हो रही है कल के होने वाले सेशन को लेकर के, जो कि मोबाइल न्यूरोलॉजी के ऊपर होने वाला है। आज हम बातें करेंगे, इनफैक्ट एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं मैं वो जानने की कोशिश करूंगा, और मुझे आपके पास देने के लिए क्या है जो मैं कल देने वाला हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगा, ताकि एक कॉन्ग्रुएंसी बन जाए और आप समझ पाएं कि आप सही जगह पर हैं भी या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा शेयरिंग चल रहा है, एक्सपीरियंस शेयरिंग चल रहा है, लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का कारण क्या है और क्या चाहिए उनको यहाँ से। इसी सिलसिले में दो लोगों से मेरी बातें हो चुकी हैं। अगला मैं चलता हूँ, हमारे बीच में है राकेश गोपाल जी। राकेश गोपाल जी से मैं जानना चाहूंगा। राकेश गोपाल जी, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। जी नमस्कार राकेश जी, कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? नमस्ते। मैं साहब यहाँ रिटायर्ड से हेड कैशियर हूँ। रिटायर्ड हैं आप? हेड कैशियर रिटायर्ड हूँ। अच्छा, कैशियर हाँ, रिटायर्ड, ओके, स्टेट राइट। बैंक से। और वैसे मैं आई एम वन ऑफ द 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 1984। ओह वाओ, वी आर बायो केमिस्ट्री। प्रिविलेज्ड। हाँ जी। एंड आई हैव मच अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, दिस न्यूमेरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। एक्सेट्रा। हम्म। न्यूमेरोलॉजी अभी करीब 10-15 दिन से ही मैं लोगों के टच में आया हूँ, अच्छा। जो भी वेबिनार ये फ्री वाले दे रहे हैं ना, हाँ हाँ एक हाँ, एक राइट। मैंने काफी ग्रस्प किया है। वाओ, जैसे ऑसम। फोटोग्राफ वगैरह बनाना, ये आई हम्म, आई हैव कम टू नो। क्या बात है। सो ये राकेश गोपाल जी, आप ऑलरेडी लोशो ग्रिड बनाना सीख गए हैं आप? हाँ, बना लेता हूँ मैं। ऑसम ग्रेट। ऑसम, वेरी बनाने गुड। ही जानता हूँ। अच्छा, मुझे जो प्रॉब्लम है ना, मैं हाँ जो जानना चाहता हूँ, हाँ। दरअसल मैं अपनी 3 बेटियां हैं मेरे पास। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी वगैरह से मैं देखता हूँ तो उन बेटियों की शादी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम्म खूब पढ़ी लिखी हैं, अच्छी नौकरी पे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में सब कुछ है, हम्म और एवरीथिंग इज गुड, हम्म। लेकिन शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी से मैं कोई ऐसी तरकीब देखूं अच्छा, ताकि मैं जो है उसके लिए मैं कुछ हेल्पफुल हो सकूं ठीक उनकी है, शादी में। ठीक ये है। मेरा मेन मेन जो मकसद एम, है ये जानने का, राइट, हाँ। मेन एम यही है मेरा। एम है। क्योंकि मैं जो दरअसल आई एम ऑप्टिमिस्टिक, वाह, जहाँ कहीं कोई दैट काम इज नहीं गुड। हो रहा है हाँ तो मैं हाँ, कहाँ से कर आशा की पाऊँ। किरण लेके आऊं ताकि परफेक्ट। वो काम हो जाए। मैं बहुत 49 बढ़िया। साल से जो है ना ज्योतिष में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, वाह। 49 ईयर्स से। जी। आप इसको फॉलो भी करते हैं, मतलब आप इसको क्या प्रोफेशनली भी कुछ काम करते हैं इसमें, या बस ऐसे ही हॉबी? प्रोफेशनली नहीं करता मैं, मेरा हॉबी की शौक है। तरह। लोग आप हाँ मेरे से फ्री में पूछते हैं, बहुत सी बात बता देता हूँ मैं फ्री में, और हाँ उससे मैं हाँ बदनाम हूँ इस मामले में। जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं ना, हाँ वो हाँ। मुझे सब पहचानते हैं। अच्छा। अगर चलिए कोई नहीं, हर जेलस भी किसी का अपना करते हैं। तरीका होता है ये, इसको हाँ, हैंडल वो करने जेलस भी करते हैं मुझसे इस का। मामले में। हाँ। थैंक मैं यू सो मच अभी राकेश जी, मतलब आपका इंटेंशन बड़ा ही क्लियर है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजी तो जानता हूँ, मैं देखूं कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सेल्फ सॉल्व किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम है, राइट। खास तौर से शादी वाली, हाँ, शादी की स्पेशली। प्रॉब्लम हुआ। ठीक है। शादी की प्रॉब्लम में मैं समाज में बहुत देख रहा हूँ। हम्म 50-50 साल के लड़के हो गए जिनकी शादियां नहीं है, वो तैयार नहीं हो रही या हो नहीं पा रही हैं। हम्म समथिंग रॉन्ग समवेयर। अच्छा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने पकड़ कर ली है। राइट। कुछ जगह ऐसे हैं कि जिनके हैं उनकी जिंदगी में शादी नहीं होनी। कोई बात नहीं, मतलब राकेश गोपाल जी, हम ये मान के चलते हैं कि आप एक और विधा सीखने की कोशिश करेंगे और आप और जानना चाहेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच राकेश गोपाल जी। आइए आगे चलते हैं, और हमारे सबसे पहले कैंडिडेट जो शुरू से कैमरा ऑन करके रखे हुए हैं, राजकरण साहब, राजकरण भंडारी जी से मैं बात करना चाहूंगा। राजकरण जी, आप बात कर सकते हैं? राजकरण जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर। जी नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं, ऊपर की दुआ से सर। बहुत खूब। कहाँ से हैं आप राजकरण जी? मैं बेंगलोर से हूँ सर। वाह, गुड। क्या करते हैं आप? रिटायरमेंट पर्सन हूँ सर। किस बिजनेस चीज में पहले थे आप? पहले बिजनेसमैन था सर। ओके। और अभी इधर न्यूमरोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया? सर मैं ये लॉकडाउन के बाद में थोड़ा इंटरेस्ट आया तो उसमें सीख रहा हूँ। हम्म। कोर्स किया हुआ है मेरा पूरा। ओह लवली। क्या कोर्स किया है आपने? न्यूमरोलॉजी का किया हुआ है। ओके। दो तो अभी तीन इस वर्कशॉप में आने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो यहाँ क्या लगता है अलग मिलेगा आपको? नहीं, ये मोबाइल का था तो एक बार हाँ। किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, मोबाइल पर किए हुए हैं, ओके। बजाज के प्लेटफॉर्म से किया हुआ है। अच्छा, हाँ, दीपा, जो डबल डी करके जो दीपा बजाज लिखती है, उनका नहीं, ना? वो डिब्बा नहीं है अभी, वो हम्म। अलग होके कर रही है। अच्छा। उसका क्या नाम है?
लेडीज है उनका। कोई बात नहीं। सविता? नहीं 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 नहीं। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब मैं ये मान के चलूं कि आप जानकार हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस है या व्हाट्स द डिफरेंट वी कैन गेट इट फ्रॉम। डिफरेंस क्या, नया चीज सीखने के नया लिए। चीज क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं देखते हैं। मुझे भी नहीं पता कि आपने क्या सीखा है, क्या आप जानते हैं, बट यहाँ से क्या मिल सकता है। मेरी कोशिश होगी कि डेफिनेटली जो है मैं दे पाऊँ। और किसी एक जन से मैं बात करूंगा। कैलाश मेहता जी हमारे बीच में हैं, इनसे बात करते हैं। वाह क्या बात है, लगता है ये बात करना चाहती थी, मैंने पकड़ लिया इनको। जी। अ, अ, मैंने न्यूमरो वास्तु सीखा अभी। वाह सेशन लिया, एडवांस भी, टोटल कोर्स सीखा। क्या बात तो है। अच्छा लगा। तो अभी ये मोबाइल के नंबर से है, तो फिर और नॉलेज अच्छा लगता है मुझे जानना, सीखना क्या और बात है। यूज करना के परिवार के लिए, घर के लिए और फैमिली हम्म। के लिए बिल्कुल बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। कहाँ से हैं कैलाश मेहता जी? मुंबई। मुंबई से, वेरी गुड। तो आप ये जो सीख रही हैं, सीखने के बाद से आपने क्या इसको कुछ ये भी किया है, कुछ प्रोफेशनली भी इस्तेमाल किया है या कहीं किसी को कुछ बताने की, हेल्प करने की कोशिश की है आपने? मैं घर का कर रही हूँ अभी। हाँ। अभी जस्ट लास्ट वीक खत्म हुआ। हम्म मैं घर का सब देख रही हूँ, कर रही हूँ, और रेमेडीज भी है। और मेरे हम्म। बेटे का लोशु भी उसमें सिखाया था एडवांस में, ओके। प्रियांक ग्रेट और लोशु, तो वो सब देख रही हूँ। थोड़ा वापस ज्यादा थोड़ा रिफर कर रही हूँ, और हम्म। घर का पहले देख रही हूँ। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, तरीका भी वही होता है। हम्म। राकेश गोपाल जी, कहाँ गए राकेश गोपाल जी? बोलना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दे देता हूँ। राकेश गोपाल, हाँ जी, देख लिया, देख लिया आपको। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। प्रमोद कटारिया जी, अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, देन दैट्स रियली गुड कि आपको पहले ही पता चल गया, देन यू कैन लीव दिस सेशन, नो इश्यूज। चलिए राकेश गोपाल जी से बातें करते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार। जी, नमस्ते सर। कहाँ से हाँ हैं जी, आप? मैं बुलंदशहर हूँ, यूपी में। बुलंदशहर जी, बुलंदशहर जानता हूँ, यूपी जी से। और क्या जी, करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ स्टेट बैंक से। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी। अच्छा ठीक है। हाँ स्टेट आपने, बैंक से रिटायर्ड हूँ। जी। तो आपने उसी के लिए मतलब आपने लिखा, ये कहा था कि मतलब आप बात कर, प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग ना, आपने अभी मैसेज किया ना? हाँ जी, हाँ जी, जी 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 हो जी। गई बात हमारी तो फिर तो। हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी ना, शादी वगैरह के जो राइट, प्रॉब्लम्स ठीक है। सामने आ हाँ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें ना जो ग्रहों के हिसाब से तो मुझे काफी कुछ समझ आ गया है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हम्म। लेकिन न्यूमेरोलॉजी में अगर हम कोई इसका रास्ता ढूंढ देखेंगे, हम सकते हैं। देखेंगे डेफिनेटली, इसका कुछ कुछ उपाय है। वो न्यूमरोलॉजी का एक अलग हिस्सा है। देखिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर के होने वाला है। उससे क्या कुछ हो सकता है आप समझिएगा। और आपका जो सवाल है वो थोड़ा डिपेंड करता है, वो एक एडवांस न्यूमरोलॉजी का हिस्सा आता है, उसके थ्रू देखा जाता है। बट डोंट वरी, अभी आप आज का सेशन, कल का सेशन अटेंड कीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और आप जो बता रहे हैं उसका भी उपाय है, वो हम 1-to-1 सेशन कभी करके कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो एक आखिरी मैं ले लेता हूं एमपी अग्रवाल साहब का। एमपी अग्रवाल साहब, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? नमस्कार सर, मैं आगरा से हूँ सर। आगरा से? अरे वाह क्या बात है, उत्तर प्रदेश। मोहब्बत के शहर आगरा से। ताजमहल। ताज के लिए। कहाँ से हैं ताज नगरी में आप? ताजनगरी में प्रॉपरली नाजा मंडी में हूँ, यहाँ मेरी कपड़े की शॉप है। बहुत से लोग हाँ बैठते हैं। मैं थोड़ा जी। स्पिरिचुअल लेवल, आध्यात्मिक इसका वो हूँ, अच्छा। सोच रहा हूँ। हाँ, शुरू से थोड़ा कुंडलिनी वगैरह ओके। मुझे रुचि है इस विषय में, और लोगों की हेल्प करने की। बहुत खूब। तो आपने कुछ प्रोफेशनली भी सीखा है इसे या फिर बस ऐसे ही नहीं, शौक के तौर पे? प्रोफेशनल नहीं। अभी जैसे आपका मुझे ये लगेगा तो मैं कोर्स कर सकता हूँ अच्छा, पूरा। गुड गुड गुड, ये वेरी मेरी गुड। इच्छा है। थैंक यू एमपी अग्रवाल साहब। मुझे अच्छा लगता है ना जब लोगों का आइडिया बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई ऐसे है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर लगा कि मेरे काम की चीज है तो मैं कर लूंगा। वेरी गुड, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। ये सारी प्राच्य विद्याएं हैं हाँ, टोटल, सारी प्राच्य ये विद्याएं, जितनी वाह। भी हैं, लेकिन हम भूल चुके थे इनको, इसलिए हम एमपी परेशान थे। एमपी साहब, मतलब आपकी हिंदी तो बड़ी कमाल है। ये मैं जमाने बाद ये वर्ड सुन रहा हूँ, प्राच्य। मैं बचपन में मतलब हिंदी जब सीख रहा था मैं तब ये वर्ड सुना था, आजकल तो शुद्ध हिंदी खत्म ही हो गई है। सच पूछिए तो खत्म लोग हो शुद्ध गई है। हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी सर जी। परफेक्ट, ये प्राच्य वर्ड मेरी सुन के खुश हो गया मैं। हार्दिक इच्छा है कि इसके डीप में जाना चाहिए। मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, हम्म। लेकिन मुझे दूसरों की हेल्प करने में अच्छा खुशी लगता मिलती है। ये अपनी चीजों से जोड़ा जब ही जाएगा, है। राइट। जब आप पुरानी चीजों को उनको लाओगे सामने पिक्चर में। ट्रू। और यही यही चीजें, योग को योगा होके हमारे पास घूम के आ जाता है। हम्म। मेडिटेशन का हमारा रूपांतरण करके दोबारा आ जाता है। राइट राइट राइट। कोई अच्छा, बात आप नहीं एमपी जो अग्रवाल साहब, बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और पता जरूर चलेगा सर, कि एग्जैक्टली क्या हो बहुत सकता बहुत है। शुक्रिया। बने रहिएगा, आज और कल बहुत कुछ मिलेगा। आखिरी आज का बात करते हैं राकेश रंजन साहू जी से। इन्होंने हैंड रेज किया है, इनका क्या कहना है?
जी राकेश रंजन साहू जी बोलिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ हो गया है। नमस्ते सर। नमस्कार सर मैं उड़ीसा से हूँ। जी। मैं पावर प्लांट में ओके। जॉब कर रहा हूँ मैं। मेरा को थोड़ा अकाउंट साइंस में इंटरेस्ट है। थोड़ा हम्म। मोबाइल नंबर के बारे में जानना चाहता हूँ उसका। वो मैं तो आपको मैसेज किया था रिलेशनशिप इशू के बारे में कैसे सॉल्व होगा ये थोड़ा जानना अच्छा, था। कहाँ मैसेज किए थे आप? आपको व्हाट्सएप में सुबह मॉर्निंग मैसेज किया था। अच्छा, हो सकता है वो जो हमारे दूसरे साथी हैं उनके पास चला गया हो मैसेज, मेरे पास हाँ तो वैसे आया नहीं था। हाँ कोई बात ओके नहीं। तो राकेश रंजन जी एक चीज तो मैं ओके समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और आपका ये क्या कहते हैं, हाँ नाम किस नाम से पता चल रहा है कि नाम में जो आपने चेंजेस किए ना, राकेश SS, उससे पता चल रहा है कि आपने हाँ ऑलरेडी कुछ ना थैंक कुछ यू। कमाल किया है ना? हाँ कुछ तो मैं अकाउंट साइंस में मानते इंटरेस्ट है हैं, मेरा। वेरी गुड। बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आइडिया नहीं है ना? हाँ थोड़ा आइडिया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा आइडिया है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच राकेश जी। वरुण जी बिल्कुल बने रहिए, अब अगले हम लोग वही बातें करने वाले हैं कि मोबाइल नंबर का हमारी जिंदगी पर कितना इंपैक्ट होता है और कैसे होता है। हम जस्ट अभी वही बात करेंगे। बस पराग जी का हैंड रेज आ गया, तो पराग जी से एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद से मैं डेफिनेटली उसी पॉइंट पर आऊंगा सीधे। जी पराग जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट हो गया सर मैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताइए। ये सर एक्चुअली घर में परिवार में एक मौत हो गई थी, इसलिए सर मुड़ा हुआ है मेरा। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं। सर एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि मेरे संग कुछ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं शुरू से ही। हम्म। और मेरे पास जो ये नंबर जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है हम्म 9411019006, ये हम्म मेरे पास आज 18 सालों से ये नंबर है। हम्म। तो सर कहीं भी किसी से भी हम दोस्ती करते, किसी से भी करते, कहीं ना कहीं कोई खटास हो जाती, हम्म परिवार में भी, हम्म। रिश्तेदारी में, इवन वाइफ से। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर मेरा यंग सन लॉस कर गया सर। ओहो, आई एम सो सॉरी, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हाँ हाँ। तो वास्तु की तो सर हमें काफी नॉलेज है। हम्म इवन कई लोगों के मैंने वास्तु के हिसाब से मकान तक बनवा दिया है, हम्म। लेकिन अपना ही नहीं कर पाता है सर। होता है, ये भी होता है। अपना ही नहीं कर पाते। कई लोगों को जीने के रास्ते बता दिए, कई लोगों को हम्म। शिक्षा दे के एजुकेटेड करवा लिया, राइट। बट जो हमने लोगों का करवा दिया जीने के, परिवार में फंड मैनेजमेंट, ये मैं नहीं कर पाता। नहीं कर पाया, होता है, ऐसा होता है जनरली। हाँ लोगों का तो मैं करवा देता हूँ, बट अपना नहीं कर पाता। कोई बात नहीं पराग जी, आप, मैं बता रहा हूँ ना, आप इस एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि ये एक अलग विधा है, और इसके थ्रू जान करके आप दूसरों का फायदा तो कर ही सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, और बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने सर पर्सनली क्या देखा है ना कि वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इसमें न्यूमरोलॉजी की एक खासियत है ना कि बड़े सस्ते और सर आसान तरीके इसके होते हैं, छोटे छोटे काम, मतलब आपको सुन के आश्चर्य होगा छोटे ना। छोटे तो हाँ, पानी पी लो, उससे ही हो जाता है, घास पर चल लो, उससे हो जाता है, ठीक है, सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर लो, उससे, मतलब इतने छोटे और सस्ते उपाय होते हैं इसके कि लगता है कि ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई खास उतना खर्चा लगता नहीं है। ठीक है, तो पराग जी आप बने रहिए, आज उम्मीद मैं करता सर, हूँ कि आज जी। मैं सर साउथ की तरफ मुंह करके पानी नहीं पीता हूँ आज भी। हाँ सही है। दवा जानता है, खानी है, कभी साउथ की तरफ मुंह करके कभी नहीं दवा किया नहीं जाता है, खाता। हाँ, दवा क्या, कुछ भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, ना खाना कुछ खाते भी हैं, ना नहीं, पानी कुछ भी पीते हैं, नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं, राइट, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, इवन ऑफिस तक में नहीं बैठता साउथ राइट, तक। वेरी गुड। थैंक यू सो मच पराग साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं अपना इंटेंशन यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी तरफ से आप सबको एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, काफी शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ पर आ पाए, और मैं आपसे बात करके ये जानना चाहता था कि एग्जैक्टली यहाँ आने का आपका मकसद क्या है, ताकि एक थोड़ी सी क्लैरिटी आए, और आगे भी बीच बीच में जहां जहां मौका मिलेगा, अगर मैं आपसे बात कर पाया तो मैं आपसे बातें करूंगा। अब मैं बता देता हूं कि एग्जैक्टली आज के इस सेशन में मैं क्या आपको देने वाला हूं। इनफैक्ट आपको इनवाइट जो किया गया है वो कल के लिए किया गया है, बिकॉज कल वाला जो सेशन होगा वो एक फॉर्मल वेल प्लान सेशन होगा, जिसमें आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको जो बेसिक जानकारी की जरूरत होती है उसके बहुत सारा, उसका एक अंश आपको कल मिल जाएगा। आज हम लोग बातें करेंगे, मैं सिर्फ समझना चाहता था आप लोगों को और आपकी रिक्वायरमेंट्स को। अब मैं बताता हूं कि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जिसको सुनने और जानने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आखिर ये चीज क्या है, ये काम कैसे करता है। वरुण जी का सवाल आया अभी कि हाउ मच इम्पैक्ट ऑन लाइफ मोबाइल नंबर्स ऐप, क्या है, कितना है, वो आप पता कर लीजिएगा, बट मैं अभी बता देता हूं कि आखिर ये चीज क्या है और काम कैसे करती है। तो सबसे पहले तो थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होगी कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं, अंक विद्या कहते हैं, और ये होता क्या है कि अंकों के माध्यम से
जब हम कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे बीच में साइंटिस्ट सर भी हैं, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके डेटा जमा करते हैं, और डेटा को जमा करके डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे कुछ मतलब निकालते हैं। अभी अभी चंद्रयान 3 जो गया है, तहलका मचा हुआ है, राइट। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ही है कि ऊपर जाकर के अननोन सरफेस पे उतर करके वहां से बहुत सारे डेटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना। और लोग बोलते हैं कि अरे इतना करोड़ों रुपए खर्च करके भेजने की क्या जरूरत है, मतलब देश में इतनी भुखमरी है, ये है वो है, कितने नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं कि ऐसा क्यों किया आपने। अरे भैया, आपको नहीं पता है कि डेटा इज मनी। कल के डेट में दुनिया आपके पास आएगी, मतलब भारत का ऐसे ही क्या परचम आज फैल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट, हम सब लोग जो अभी इस समय में जिंदा है ना। बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक विकासशील देश है, और आज विकासशील देश को विकसित देश के कड़ी में शामिल होते हुए देखते हुए आज बहुत सारे वैसे क्षेत्र हैं जहां इंडिया नंबर 1 बन चुका है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट बीइंग एन इंडियन। एक बार सबको ताली बजा दीजिए इंडिया के लिए और इंडियन होने के लिए। क्या बात है, ऑल ऑफ अस आर प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अब मैं ये बता रहा हूं कि डेटा की बात हो रही थी कि डेटा क्या होता है। न्यूमरोलॉजी अगेन एक डेटा साइंस है। ये कैसे काम करता है आपको मैं बताऊंगा। पहली बात, कहीं से भी इसको अंधविश्वास के साथ मत जोड़िएगा। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। मैं आगे आपको कल अपने बारे में जब बताऊंगा तब पता चलेगा कि कैसे है। शुरू में जब मैं नहीं जानता था ना, मैं भी यकीन नहीं करता था इन सब चीजों पर। मुझे लगता था अरे क्या है, ऐसे बेकार की बातें होती है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। और एक बार जब मैंने सीखने की शुरुआत की तो नशा समझिए कि ऐसा चलता चला गया कि फिर एक सीखा, फिर दूसरा सीखा, फिर तीसरा, और यूं डूबता चला गया कि अब एक, मैं बोलता हूँ ना, मैं मेरे आप कल मैं शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं ताउम्र अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखना चाहता हूँ। ताउम्र कुछ ना कुछ सीखता रहूं, कुछ ना कुछ करता रहूं। और उसी के मतलब उसी कड़ी का दौर है। थैंक यू सो मच कैलाश, थैंक्स अ लॉट। उसी का दौर है कि अब सीखते हुए थोड़ा सा वो मुकाम हासिल कर लिया हूं, आपको थोड़ा सिखा सकूं। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को मास्टर कभी नहीं बोलूंगा। आई एम नेवर ए मास्टर, आई एम ऑलवेज स्टूडेंट। हो सकता है थोड़ा सा आपसे ज्यादा जानता हूं, दैट्स ऑल। और बस यही सीखने और सिखाने की कड़ी में आप सबके बीच में आया हूं, और इसी सब्जेक्ट पर थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है मेरी, और जिसके ऊपर मैं बातें करता हूं और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। अब न्यूमरोलॉजी क्या होता है कि जैसे हर चीज की एनर्जी होती है ना, सजीव निर्जीव हर चीज में एनर्जी होती है, ये तो आप जानते होंगे। हमारे शब्दों की एनर्जी होती है, ये जो मैं बोल रहा हूँ वॉइस एनर्जी, ये माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तार से जा रहा है, आप तक रिसीवर से पहुंच रहा है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स साइंस है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो भी काम हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स ऑल। इसी में से अंकों की अपनी एनर्जी कैसे होती है। अब आप मुझे बताइए कि हमें हमारी जिंदगी में अंक कहाँ से आते हैं। सबसे पहला अंक हमारी जिंदगी में कहाँ से आता है, जरा चैट में आंसर करके बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने हमारे होशियार लोग हैं। थोड़ा उंगलियों को तकलीफ दीजिए, चैट में जाइए और लिखिए कि हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक हमें कहाँ से मिलता है। क्या बात है, दिव्या जी बिल्कुल सही। अरे सारे, मुझे पता है सारे समझदार लोग हैं यहाँ पर, इसका आंसर सब लोग सही देंगे। एब्सोल्युटली ऑल राइट, यस इट्स डेट ऑफ बर्थ और बर्थ डेट, बिल्कुल सही, डीओबी। जी हाँ, जब हम इस दुनिया में आते हैं उसी दिन से हमारे साथ ना वो नंबर का ठप्पा लग जाता है, और वो ठप्पा ऐसा कि आपको पता है पहले के डेट में तो लोग थोड़ा बहुत चेंज ही कर लेते थे, अब डेट ऑफ बर्थ भी कोई नहीं चेंज कर सकता। अब जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन वो हॉस्पिटल का स्टाम्प लग जाता है और सब कुछ हो जाता है, तो आप चाह के भी नहीं बदल सकते हैं। बट यस यू आर राइट कि डेट ऑफ बर्थ से हमें जो सबसे पहले नंबर की पहचान मिलती है, और उसके बाद से हॉस्पिटल में किसी बेड के ऊपर होते हैं उसका एक नंबर आता है, फिर किसी खास दिन पैदा हुए होते हैं उसका एक नंबर आता है, फिर किसी घर में आते हैं उस घर का अपना कुछ नंबर हो सकता है, फिर उसके बाद से आपका लालन पालन होता है, फिर आपके स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसका रोल नंबर होता है, और न जाने ये नंबर हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। फिर घर में गाड़ी होती है उसका नंबर होता है, और बहुत सारी चीज, आपका नाम होता है उसको भी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब नंबर 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 एवरीवेयर, आप नंबर से बच नहीं सकते हैं। और यही नंबर की जो अपनी एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को जब आप स्टडी करते हैं बाय नोइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक, जी हाँ, विनी जी ने कहा टिल डेथ, एब्सोल्युटली राइट, वो भी एक डेट का ठप्पा लगता है कि भाई मरण प्रमाण पत्र डेथ सर्टिफिकेट, उसमें भी ठप्पा लगता है। तो ये नंबर्स की अगर आप एनर्जी को समझ लें और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होता है, अगर आप ये समझ लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्यों अच्छी बात होगी? एग्जैक्टली अभी जो लूनर एक्सप्लोरेशन चल रहा है वो क्या है, यान ऊपर गया है, वो अपना रिसर्च करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा कि वहां पर पानी है या नहीं है, क्या क्या मेटल्स हैं, कैसे हैं। उसी तरीके से नंबर्स के ऊपर भी रिसर्च किया गया है। अब ये रिसर्च मैंने या हम में से किसी ने नहीं किया है, हमारे जो पूर्वज लोग बहुत पहले, मतलब ये इवन कंफ्यूजन है डेट को लेकर, कुछ लोग 5000 साल पुराना बोलते हैं, कुछ लोग 10,000 साल पुराना बताते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है और जब से मानव ने कुछ ना कुछ अंकों के बारे में लिखना शुरुआत किया है, न्यूमरोलॉजी की शुरुआत तब से ही हो गई है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बचपन में लोग पढ़े थे कि दीवारों के ऊपर गुफाओं में जो
आदम लोग जो बनाते थे वो पत्थर के ऊपर कुछ कुछ डिजाइन बनाते थे, ऐसे नंबर्स होते थे। आप समझिए कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत तब से हो गई। कैसे होता था? मवेशी है उनके पास, कैसे काउंट करते थे? जितनी मवेशी उतनी बार डंडा ऐसे डाला, 1 2 3 4, और फिर ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब 5 हो गए जी, तो 5 मवेशी गए थे। सो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड काउंटिंग। अब उसके बाद से धीरे धीरे अंकों में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे जैसे लोग समझदार होते गए, कुछ कुछ समझते गए, फिर उन्होंने देखी पैटर्न कैसे, इंसान दिमाग है उसके पास, दिमाग से कैसे उसने डिकोड किया। तो फिर उसके बाद से उन्होंने इसको डिकोड करने की कोशिश की, चलो समझते हैं। देखा उन्होंने क्या कि किसी एक खास डेट ऑफ बर्थ के दिन जन्मे लोगों की ना एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो होंगे कि अरे बहुत इमोशनल है, कोई बोलेंगे कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो बड़ा ही मतलब कि गुस्से वाला है, और ऐसे ऐसे करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसको कैसे समझा गया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई जन्मदिन है, उस दिन को निकाला गया। चलिए मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, विनी जी मेरे सामने नजर आ रहे हैं, मैं विनी जी से पूछ लेता हूँ। शी इज लकी एनफ, इनका नंबर है। Thank you so much. विनी जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 8 February 1968. ओ माय गॉड, सो विनी जी 8 को रूल करती हैं। ओके जी कुछ आइडिया है इस नंबर के बारे में आपको? नहीं सर, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, सिर्फ मैं लोगों के चेंज ऑफ नेम ज्यादातर मीडिया वालों अच्छा के देखती थी, तो चलिए, हाँ चलिए, अब इंटरेस्ट मैं कुछ आया। बातें बताता हूँ, फिर अगर आप नहीं जानती हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और आश्चर्य लगे कि क्या है। विनी जी, यू आर ए पर्सन ऑफ, मतलब बोलते हैं ना, अपनी बाजुओं की शक्ति पर आपको बहुत ही ये है, विश्वास है, यकीन है कि आई कैन डू वट एवर यू फील लाइक, और आप बहुत यकीन करती हैं आप अपनी मेहनत पे। करेक्ट। ऑन द अदर साइड योर लाइफ इज फुल विथ स्ट्रगल, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल आपने देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स, और चीजें आसानी से आपकी होती नहीं है, मतलब छोटे से छोटे काम में भी ना, मतलब वो बहुत आपको स्ट्रगल। परेशान करके और फिर मिलता है। ट्रू, बट वेरी ट्रू। बट मिलता जरूर है, अगर आप लगे रहें तो आपको मिलता जरूर है। आई Right? नेवर गिव अप। यू नेवर गिव Yes. अप, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और आपके अंदर एक और सिस्टम, मतलब योर मोरल इज वेरी हाई, यू थिंक वेरी हाई। भले ही पॉकेट में पैसे हो या ना हो, बट आपके थॉट प्रोसेस ऐसी है ना कि आप अभी चांद पे पहुंच जाएं, वो वाला थॉट प्रोसेस आपका है। वेरी वेरी हाई, या। राइट और Yeah. इसको पाने के लिए आप ना, मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं, चाहे कोई आपका साथ दे या साथ ना दे। आप Yeah. हैं कि भाई आई एम वन मैन आर्मी, मैं अकेले चल सकती हूँ। और True. आपके कॉन्फिडेंस को देख करके कितने लोग ऐसे ही आपके साथ में आ जाते हैं कि यार ये जिद्दी है, मानेगी नहीं, चलो इसको साथ दे ही देते हैं। नहीं, ज्यादातर कोई साथ नहीं देता है, बट मैं लगी रहती हूँ मेरी मतलब कि चीजों वो क्या बताया कि आपके उस इम्पल्सिव, उस नेचर को देखते हुए कितने लोग, मतलब दे गिव अप, यू डोंट गिव अप, दे गिव अप एंड दे देन स्टार्ट फॉलोइंग यू और सपोर्टिंग यू, मजबूरी में ही सही। मतलब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से बता दूं कि चाहे हस्बैंड हो जाए, चाहे बच्चे हो जाए, चाहे घर के लोग क्यों ना हो जाए, जो शुरू में हो सकता है आपको मना करेंगे, लेकिन उनको बाद में पता चल जाएगा यार ये मम्मी ना, ये एड़ी मम्मी है, इसको समझाने से फायदा नहीं है, ये कर लो, ये वही करेगी जो चाहती है, तो चलो सपोर्ट कर देते हैं इसको। करेक्ट, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच। अब विनी जी आप बताइए कि मैं और आप पहली बार आज इस वर्कशॉप में मिल रहे हैं। जी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, एग्जैक्टली, but still I try to sketch you out by knowing your date of birth. करेक्ट, ट्रू। How far is it correct? It was almost 95% correct. क्या बात, क्या बात, Almost, yeah. क्या बात है। सो विनी जी आप समझ सकते हैं इसी से कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितने मैजिकल होते हैं। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट। आप जो बता रहे हैं नेम चेंज, वो भी न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा है, उसको नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। मुझे उसी से, उधर से ही इंटरेस्ट आया Interest सर, कि आया, कुछ हाँ। तो होगा ना। कुछ तो ये होगा। एक ए डाल देते हैं, एल, और स्पेशली आपका नाम डबल ए हाँ डबल एल है, मैं वही तो बोलने इट वाज वाला वेरी क्यूरियस फॉर मी कि यार ये इश्यू क्या है। फिर मैंने थोड़ा देखा यूट्यूब पे, बट मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। वो मैंने बोला चलो भाई, किसी के थ्रू जानकारी लेना ज्यादा बेटर है। 10 चीजें मत मिलाओ, किसी एक से सीखो। करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली आप गुरु के पास रहेंगे तो सीखेंगे। करेक्ट। चलिए, इतना तो बिल्कुल सही कहा आपने कि डेट ऑफ बर्थ से किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, और बहुत कुछ, जैसे आपने एक झलक देख लिया कि कैसे है, ऐसे ही हम किसी भी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब सवाल ये आता है कि आखिर जाने ही क्यों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस थिंग। मेरा सवाल विनी जी, चूंकि आपका अभी माइक ऑन है, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, बाय एनी चांस इज इट पॉसिबल दैट कैन वी चेंज दिस डेट ऑफ बर्थ? I don't think so. We can change the date of birth, but yeah, we can add up some value or something like that to Absolutely right. clear our solution and find out the way out That of is our different story. problems. No, that is Yes. different story. My question is that can we change our date of birth? No. Answer We is no. Answer is clearly no. This has been given by the universe. Of course. Right. It's by birth, by birth and universe. Exactly. Correct. Exactly. Yeah. Very good. Thank you so much, Vinay ji. Thank you. अब आइए मैं आप सबको ना एक छोटा सा ना एक फ्लो चार्ट से लेकर के गुजरूंगा। ये कोई रिटन फ्लो चार्ट नहीं है, एक प्रोसेस होगा जो मैं अभी करके चलूंगा, और विनी जी सामने है तो मैं इन्हीं का एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं। आप सब लोग कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
तो विनी जी, एक बात साबित हो गई कि डेट ऑफ बर्थ का हमारे ऊपर असर होता है। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही लोगों के ना अलग अलग समय पर जन्मे लोगों के डेट ऑफ बर्थ को उन्होंने एनालाइज किया, और एनालाइज करके वो एक इस नतीजे पे पहुंचे कि इस डेट को जन्मे लोग इस तरीके के होते हैं। इट्स जस्ट कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड इट्स एनालिसिस, एज सिंपल एज एनीथिंग। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी लोग 8 तारीख को पैदा हुए होंगे, जो आपके केस में हुआ है, उनके मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है, बट अगेन माय क्वेश्चन इज दैट, सो इसको मैं एक लाइन में अगर यूं कह दूं कि हाँ, योर डेट ऑफ बर्थ हैज सम इम्पैक्ट ऑन यू एंड यू being ruled or being governed by your date of birth, right? Exactly. But my question is that कि all those people who are born on that date, बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उस दिन, right? क्या सबकी किस्मत एक जैसी है? नहीं। Of course not. And that's the magic. And that's the difference. अरे सर, ये तो उल्टी बात हो गई। अभी तो आप बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ से सबके बारे में बता सकते हैं, उसका सेम होगा, ऐसा होगा। अभी पता चल रहा है कि नहीं जी, इनको तो किस्मत सेम नहीं होती है। देयर कम्स कि आप कैसे नंबर्स के थ्रू किसी के बारे में तो जान सकते हैं, बट ये इतना परफेक्ट भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वरुण साहब, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, उसका भी आंसर मिलेगा डेफिनेटली। मोबाइल नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। चलिए, तो अब जब बात आ गई हमारे पास कि हम नंबर्स को समझ पा रहे हैं और नंबर से हमें ये पता चल गया कि बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन साथ में मैंने ये भी बता दिया कि इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। इट माइट बी समथिंग विच कैन गिव यू सम आइडिया कि ये क्या है, इसके थ्रू हम पता कर पाए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि ये एग्जैक्टली आप ही के लिए हो और सब कुछ आपके बारे में बताए, क्योंकि उसी दिन दूसरे लोग भी पैदा हो रहे हैं बट उनमें बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज, अलग अलग चीजें नहीं जाती हैं। व्हाई दैट हैपेंस? अगेन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड कर्मा। वो आपकी कर्मा क्या है, आप क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, आप अभी क्या कुछ कर रहे हैं, और वही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल यह है कि विनी जी, ऑल्दो ये नाम काफी यूनिक है आपका, बट फिर भी आप मुझे बताइए कि जहां पे आप रहती हैं, मुंबई के जिस भी इलाके में रहती हैं, लेट से कहाँ रहती हैं वैसे बता दीजिए। कांदीवली। कांदीवली। तो कांदीवली में आप जिस इलाके में रहती हैं, कि संभव है कि आसपास में कोई जाकर के पूछे कि भाई विनी भगत कहाँ है, तो लोग बता दें कि हाँ यहाँ रहती हैं, और ऐसे, मतलब दैट इज योर आइडेंटिटी। आई मीन टू से दैट विनी भगत इज योर आइडेंटिटी एंड दिस इज द नेम थ्रू विच यू आर नोन टू पीपल एंड टू द पब्लिक। बट माई क्वेश्चन इज दैट इफ यू गो टू नवी नगर, Mumbai, and if I'll ask that who is Vinny Bhagat, will people be able to recognize you and tell you who you are? No, not at all. No. जब मुंबई में ही लोग आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र की बात करूं और इंडिया की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, तो फिर तो नोवेयर। No. मेरा अगला सवाल ये है कि क्या विनी भगत दुनिया में सिर्फ आप ही हैं और भी लोग हैं? है। बिल्कुल हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, कितने सारे लोग मिल जाएंगे, राइट? बहुत मिलेंगे। मेरा इंटेंशन क्या है समझिएगा, मैं ये बताना चाह रहा था कि डेट ऑफ बर्थ जो आपके लिए इतना खास है, इतना ओरिजिनल है, वो भी इतना खास नहीं है कि आपके बारे में, आपको सिर्फ आपके बारे में बताए। आपका नाम जिससे आपको आपकी पहचान मिलती है, ऑफ कोर्स दैट गिव्स यू आइडेंटिटी, बट स्टिल दैट्स नॉट दैट मच फुल प्रूफ कि आपके नाम से सिर्फ और सिर्फ आपको जाना जाए, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे तो इस नाम के न जाने और भी कितने लोग मिल जाएंगे, राइट? करेक्ट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, विनी जी, आपके पास जो मोबाइल नंबर अभी है, by any chance is it possible that the same number also belongs to someone else? No, not at all. There you go. There you go. Right? Now the interesting part is that, अब मैं क्यों इसको इस तरह से कहानी बना करके लेके आया, अब समझिएगा कि नंबर्स का क्या पावर होता है। डेट ऑफ बर्थ से मैंने साबित कर दिया कि अंकों का पावर होता है, अंकों का असर होता है। करेक्ट। क्यों? जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस अंकों की एनर्जी हमारे ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि ये आज के जमाने की देन है, पिछले 20 सालों में हमारे पास मोबाइल फोन ये ज्यादा ग्रो हुआ है और सारी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट 2000 के बाद में ही आप सब जानते हैं कि पहले वो इनकमिंग का भी पैसा लगता था, 4 रुपए 8 रुपए, लोग हिम्मत नहीं करते थे, मतलब मोबाइल फोन रखना एक रईसी की बात होती थी, राइट? करेक्ट। जब से कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो रिलायंस का जियो आया और सबके हाथों में फोन आ गया, तो ये पिछले 20 सालों का साइंस है। लेकिन ये कैसे हमारे लिए, कैसे इंसान है ना, वो तेज खोपड़ी है, वो उपाय अपने फायदे का काम निकाल लेता है। क्या है मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट्स इन डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। करेक्ट। सारे नंबर्स ऐसे वैसे अलग अलग डिजिट के फॉर्म में होते हैं, जिसके थ्रू आपके पास पहुंचता है ये। अब ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स का असर तो हम पर होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ का असर होता है, गाड़ी का असर होता है, बाकी लोगों का होता है, ठीक है, तो वो तो उसका असर होगा। अब जब इसका असर होता है, तो ये भी साबित हो गया कि मोबाइल नंबर जो हमारे पास है, उसका असर भी हमारे ऊपर होगा। करेक्ट, राइट? अब देखिए, अब अल्टीमेट जो बोलते हैं ना क्लाइमैक्स, अब सीन का क्लाइमैक्स आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्लाइमैक्स ये है कि जो अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि हाँ डेट ऑफ बर्थ है, हम इसको नहीं बदल सकते हैं, क्यों? बिकॉज यूनिवर्स का दिया हुआ है। अब नंबर्स की चाहे जो भी एनर्जी हो, आपके केस में अगर आपको मौका मिले और 8 को अगर बदलने का मौका मिले, क्योंकि 8 स्ट्रगल बहुत देता है, दैट्स नॉट अ गुड नंबर, लेट मी टेल यू। आई नो। और धीरे से बता दूं, मेरे पास भी 8
So I can correlate it in a much better way, right? Yeah. तो अगर मौका मिलता बदलने का, यूनिवर्स बोलता कि बच्चे जा दे देता हूँ आशीर्वाद, बदल ले अपना नंबर, तो क्या आप बदलती? Yeah, डेफिनेटली बदलते। definitely. अच्छा Of मौका course. मिले कोई नहीं बदले, बट कोई- आपको भी पता है, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको पता है कि हम चाह के भी अपना डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते हैं। तो उस नंबर की जो भी एनर्जी है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमें उसको झेलना है, ठीक? Correct. अब मजे की बात क्या आ रही है कि यूनिवर्स ने जो नंबर दिया हम उसको तो नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो दूसरा नंबर जो 24 घंटे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुबह हम जगते हैं, सबसे पहला काम मोबाइल उठा के देखते हैं कि यार अलार्म बजा या फिर फोन क्या है, या कुछ भी जो भी है। रात को सोने जाते हैं, उससे पहले अपना मोबाइल फोन हम देखते हैं। मतलब आपका स्पाउस जिससे शादी हुई है, वो जितना समय आपके साथ नहीं होता है, उससे ज्यादा समय आपका उससे मोबाइल फोन ज्यादा आपके समय साथ मोबाइल रहता है। रहता है। ठीक है, Correct. राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मोबाइल का आपके साथ कहीं ज्यादा संबंध है बाकी सारे चीजों के साथ अपेक्षा, Correct. राइट? Correct. अब जब ये नंबर आपके ऊपर इतना असर डाल रहा है, तो अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो उसका भी असर होगा ना। वरुण साहब अभी जरा ध्यान से सुनिएगा आप। वरुण जी। साहब का हमारे बीच में है, वरुण जी जो पूछ रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स चाहे पॉजिटिव हों चाहे, अच्छा हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके का मतलब होता है, वो बात की बात है, लेकिन हर नंबर की अपनी एनर्जी होती है और उसी नंबर की एनर्जी का हमारे ऊपर असर होता है, ठीक है? अब उसी नंबर के आधार पर अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे लिए ये अच्छा नंबर है, और अपने नंबर में आप उस नंबर को, अपने मोबाइल नंबर उस नंबर को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा? हाँ, 100%. By any chance, can we change our mobile number if you feel Yeah. like? Yeah. Of course, that is our Yeah. choice, right? Yeah. So this is how exactly, जिनका सवाल था कि भाई ये मोबाइल नंबर कैसे काम करता है, this is how it works। हालांकि इसमें थोड़ा सा और साइंस है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो इसके पीछे का जो रियल साइंस कैसे काम करता है मैं वो भी बता दूंगा। तो विनी जी, आई होप कि ये क्लैरिटी आपके माध्यम से बाकी सबको भी मिल चुकी होगी कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, ये पता चल गया। Yeah. सो इज इट समथिंग लाइक, बिकॉज आपको नहीं पता था तो आपके लिए आई ओपनर है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? Yes. Yes. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विनी जी। अब मैं किसी और के पास चलता हूं और बातें करता हूं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। अभी तक तो मैंने बता दिया कि हाँ जी काम करता है, बट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, बिकॉज आप में से काफी लोग काफी यंग हैं और काफी जो मतलब बोलते हैं ना कि साइंटिफिक तरीके से सोचने वाले हैं, उनको लगेगा अरे ऐसे नंबर्स कैसे काम कर लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बाय द वे मैं भी बताऊं कि मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं इसके पीछे का गूढ़ समझा, जब इसके मतलब को मैंने समझा, तब मुझे पता चले कि वाओ, दिस इज रियली वाओ। And I am someone, why I advocate about it so much, because I am someone who has experienced it personally on me. नाम चेंज करने से पहले मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था और उससे मेरे अंदर जो चेंजेस आए मेरे लाइफ में, आई एम अ विटनेस ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई स्पीक विद दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। एक चीज सबको साबित हो गया, प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब मैसेज मत डालिए, मैं किसी का ये कंसल्टेशन नहीं ले रहा हूँ। अच्छा बाय द वे, कंसल्टेशन ना प्रोफेशनल हूँ, चार्ज के साथ करता हूँ, तो इस उम्मीद में अगर आप यहाँ पर आए हो कि चलो यार फ्री में पंडित जी कुछ बता देंगे, ये कुछ नहीं बताने वाला हूँ, प्रोफेशनल आदमी हूँ। ठीक है, तो ये क्लियरली मैं बता दूं आप सबको। और हाँ, कल के लिए भी बता दूं कि कल जो मेरा जो होने वाला है वर्कशॉप, उसके एंड में मैं एक प्रोग्राम ऑफर करूंगा। हमारे बीच में सर आए थे, बड़े क्लियरली उन्होंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, मैं अभी सुनूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपका प्रोग्राम ले लूंगा। वेरी वेल, मेरा मकसद ही वही है कि मैं अभी आपको मेरे पास क्या है देने के लिए वो मैं दिखाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेड वर्जन में आइए, उसको अच्छे से सीखिए और इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस इंटेंशन के साथ आए कि चलो फ्री में कुछ मिल जा रहा है, फ्री में कुछ ले लेंगे, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सॉरी टू से, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। यूनिवर्स काम ही नहीं करता, बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करने को तैयार नहीं है, देन विल नॉट गेट एनीथिंग। चलिए, सो फ्री में जितने लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, डोंट डू दैट। मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। जो इंटेंशन मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेंगी लोगों को, मैं चाहता हूँ बुरी लगे, कोई बात नहीं। आई जस्ट वांट कि यहाँ पर वही लोग रहे जो कि सच में जिनको लगता है कि ये मीनिंगफुल है। चलिए, तो अब मैं बताता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो ये नंबर्स की एनर्जी जो होती है ना, उसका हमारे ऊपर असर होता है, ये पता चल गया। अब आप कहेंगे अच्छा एक काम करता हूँ, इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आए। किनके साथ बात करें, किनके साथ करें? राजकरण जी बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। राजकरण जी, मैं आपको एक बार फिर से मौका देता हूँ, क्या अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? क्या है आपका मोबाइल नंबर? 937 जी 99 43 911 911। ओके ठीक है। ये नंबर कब से है आपके पास? करीब 5-6 ईयर हो गए, 5-6 साल। 5-6 साल से। तो ये मतलब कैसे ये नंबर मिला था, कैसे आपको?
बस एज ए रैंडम मिल गया या फिर कुछ एक्वायर्ड है? सो दिस इज जस्ट ए नंबर, राइट? या राइट, ठीक है। अब आपके पास जो नंबर है सर ना, ये मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर ठीक ठाक नंबर है। ठीक ठाक मतलब कि ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब। इसलिए मैं आपसे पूछा कि ये नंबर आपके पास कैसे आया और उसका मतलब क्या होता है। मैं थोड़े से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि इसमें से आपके साथ कितना मैच होता है या क्या क्या चीजों का है। ठीक है, आप ना मतलब बात करने में आप प्रखर हैं, कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बट मीनिंगफुल बोलते हैं। मतलब आपका कम्युनिकेशन जो भी किसी के साथ होता है ना, दैट्स क्वाइट मीनिंगफुल। मतलब जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट, और सामने वाला आपकी बात को समझता है, मतलब आप अपने मैसेज को बड़े अच्छे से कन्वे कर देते हैं। यस राइट, सर, ओके। दूसरी बात यह है कि यू आर समवन हु कैन अचीव, लाइक अपने लाइफ में जो भी आप चाहें कि मुझे अचीव करना है ना, सो इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि यू ओन व्हाट यू वांट। जो चाहिए आप देर सवेर आप उसको अचीव कर लेते हैं। मतलब वो वाला पावर आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ है, दैट बाई एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब नेगेटिव मतलब से नहीं है यहाँ पर। एनी हाउ का मतलब है कि मेहनत करके या थोड़ा सा उस तरीके से, मैं किसी तरीके से मुझे लाइफ में चाहिए मैं उसको अचीव कर लेता हूँ। सो यू हैव सम इन्फ्लुएंस इन योर सोसाइटी। आप जिसमें जहाँ पे भी रहते हैं, आसपास के लोग आपको एक इन्फ्लुएंशियल के तौर पर जानते हैं। यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड पीपल रिस्पेक्ट यू इन दैट वे। नहीं वो सभी जानते हैं सर मेरे को सब। राइट, यस एग्जैक्टली, वही मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास है। एक प्रोफेशनल इंसान है, एक इन्फ्लुएंशियल है, फ्रीडम लवर है, मतलब कि आजाद ख्याल वाले, आपको ज्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहना पसंद नहीं है, नहीं आपको नहीं नहीं बांध के ठीक नहीं रख सकता है। और दिमाग में भी ना आपके थोड़ा सा वो बिजनेस के आइडियाज आना, या थोड़ा लीडरशिप मैनेजमेंट के स्किल्स, थोड़ा ओनिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें हैं आपके अंदर। है। यस सर। राइट, क्या बात है, वेरी गुड। और मैं आपके इस बारे में बताऊं तो थोड़ा सा एक और थोड़ा सा, ये अच्छे अच्छे नंबर थे, थोड़ा कुछ नेगेटिव भी मुझे नजर आ रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। ये है लेग शिवरिंग, या पैर के कांपने उपने जैसे, ऐसी कुछ संभावना कभी कुछ हुई है क्या? जैसे कि पैर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। फैमिली में कभी किसी के साथ पैरालिसिस वगैरह कभी किसी का हुआ है? पहले से वो पूरा फैमिली को हुआ है। ओ, ग्रांड फादर को हुआ है, ग्रांड मदर को हुआ है, फादर को हुआ है, ओ माय गॉड, भाई को हुआ है, बड़े भाई को। माय गॉड, माय गॉड। देख लीजिए राजकरण साहब, मैं बाकी सबको बताता हूं मैंने क्या किया। सिर्फ इनका मोबाइल नंबर लिया और मैं जो भी बातें बता रहा हूं, आई डिडंट इवन आस्क योर डेट ऑफ बर्थ, राइट? मैं डेट ऑफ बर्थ भी आपसे नहीं पूछा हूं। मैं जो भी बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल नंबर क्या है बता रहा हूं। तो राजकरण साहब, जो नंबर अभी आपके पास आया और आप बता रहे हैं कि नॉट इवन 1%, मतलब इतने 3-4 लोगों का नाम बता दिया जिनके साथ ये सारे इश्यूज हैं। देख लीजिए कि हाउ इफेक्टिव दिस साइंस इज। ऐसे ही है, जितने नंबर्स होते हैं ना, सारे नंबर्स का अपने एक अलग कॉम्बिनेशन बनता है। कल के डेट में जब हम लोग मिलेंगे, वहां पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने बना के दिखाऊंगा और आपसे भी उसमें मैं शामिल करूंगा। सो वन थिंग इज प्रूव्ड। बेसिकली मैं यहाँ साबित क्या करना चाहता था कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जी हाँ संतोष जी, आप जानकार हैं, अच्छी बात है, आपको आइडिया है, ठीक है। और पराग सक्सेना साहब, बिल्कुल आपको फायदा होगा। आप पूरी बात थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आज और कल 2 दिन का सेशन थोड़ा सा पेशेंस के साथ अटेंड कर लीजिए। अच्छा लगेगा तो आपको पता अटेंड की आगे बढ़िएगा, नहीं लगेगा तो मत बढ़िएगा। इतना पेशेंस रखिए 2 घंटे का कि आप सुन पाए, एकदम इंस्टेंटली कुछ पता नहीं चलता है। तो थैंक यू राजकरण साहब, आपने एक चीज आपके माध्यम से लोगों को पता चल गया कि जी हाँ नंबर्स का असर होता है, ठीक है। अब ये कैसे असर होता है मैं वो बता देता हूं आप लोगों को। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सबको जानते होंगे, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो इंटेंशन होता है, आप जो ऐसे पास ऑन कर रहे होते हैं, सामने वाले का जब सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच होता है तो वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं। कभी कभार हम भीड़ में होते हैं, कहीं गैदरिंग में जाते हैं, कोई एक वैसा अनजाना सा चेहरा जिसको आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, और देख के ही लगता है ना यार अच्छा लग रहा है, बात करनी चाहिए इससे। फील गुड वाली फैक्टर आती है कि ठीक है थोड़ा सा बातें करते हैं, जानते हैं। और वही एक वैसा चेहरा भी नजर आ जाता है, बेकार है, घटिया है, गंदा है, कुछ नहीं किया, कोई बातें नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही देख करके एक फीलिंग आ जाती है कि अच्छा नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मींस अट्रैक्ट, जो सिमिलर थिंग अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होगी तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर मैच नहीं होगी तो वो रिपेल होगा, ठीक है। अंतर क्या है कि ये दोनों तरफ काम करता है। पॉजिटिव केस में भी काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी हो वहां भी काम करता है, और नेगेटिव हो वहां भी काम करता है। बिल्कुल सही विनय जी ने कहा, वाइब्रेशन, यस दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन का जो एक्सचेंज होता है ना, दैट इज हाउ वी कम इन कॉन्टेक्ट विद एनीथिंग।
साइंटिफिक तरीके से समझा देता हूँ। रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो क्या होता है? रेडियो वेव्स आसमान में फैले हुए हैं, हवा में फैले हुए हैं, लेकिन आप जब कोई स्पेसिफिक चैनल को जब ट्यून करते हैं ना, तो जब उस फ्रीक्वेंसी को जब अलाइन करते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो चैनल का ट्यून इन होता है और वही गाना बजता है जो वहां से थ्रो किया जा रहा है, जो टेलीकास्ट किया जा रहा है। करेक्ट। हियर ऑल्सो हमारे केस में क्या होता है कि हमारे अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, वही फ्रीक्वेंसी उस नंबर के साथ, जैसे राजकरण साहब ने क्या बताया कि इट्स जस्ट रैंडम, इनको ये नंबर रैंडमली मिला है, बट रैंडमली में भी कहीं ना कहीं इनका नंबर थोड़ा बेटर है, बेटर इन द सेंस ओके टाइप का, कुछ अच्छे भी हैं कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ थोड़े नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आया कैसे? इनके पास हजारों ऑप्शंस हो सकते थे, कुछ भी नंबर्स ले सकते थे, यही नंबर क्यों आया? देयर कम्स दिस साइंस कि जिसके साथ हमारा कोरिलेशन ज्यादा अच्छे से होता है, जिसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। अब इनके नंबर के अंदर मैंने एक नंबर देखा जिसका मतलब होता है कि पैरालिसिस इन फैमिली। मैंने एक का नाम लिया, इन्होंने बता दिया कि 3-4 लोगों के साथ ही है। अब इनके पास वो नंबर कैसे पहुंचा? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनके फैमिली में वो इश्यूज थे, इनके आसपास वो वाइब्रेशंस वो क्रिएट हुआ और उस तरीके से चाहते ना चाहते वो नंबर इनके पास अट्रैक्ट हुआ। बाकी एज ए पर्सन ही इज इन्फ्लुएंशियल, ही हैज इट्स ओन चार्म, इनके अपनी एक ऑरा है, उस ऑरा के कारण से बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इनके पास अट्रैक्ट हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव कॉम्बिनेशन, नेगेटिव कॉम्बिनेशन, हर तरह के नंबर आते हैं। राजकरण साहब, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, अभी थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब समझिएगा कि अब मकसद क्या है हमारे इस वर्कशॉप का और मोबाइल न्यूमरोलॉजी समझने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ जो हमारे लिए काम तो करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं, हम नहीं बदल सकते हैं। अब चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका जो भी असर होगा हमारे ऊपर होगा। लेकिन अगर यही नंबर हमारे मोबाइल का हो तो क्या हमारे पास ऑप्शन है बदलने का? ऑफ कोर्स ऑप्शन है। हाँ, आपके पहले दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं नहीं जी 20 साल से मेरे पास नंबर है, बिजनेस का नंबर है, हम नहीं बदल सकते हैं, कैसे करेंगे? डोंट वरी, उसका उपाय मैं दूंगा। अगर आप मेरे पेड कोर्स में आते हैं, उसका भी उपाय है कि सेम नंबर को रखते हुए आप कैसे नया नंबर ले सकते हैं या कैसे उसका उपाय क्या है, दैट आई विल शेयर विद यू, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट यस, इट कैन बी चेंज्ड। और चेंज क्यों करना है? क्योंकि अब जानबूझ करके, पहले तो अनजाने में कोई गलत नंबर आ गया, जानबूझ कर कोई गलत नंबर नहीं रखेगा, तो आप क्या करेंगे कि जानबूझ करके वैसा नंबर डिजाइन करेंगे खुद के लिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, और वही नंबर आप प्रोक्योर कर लेंगे। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जनरली महीने, 2 महीने, 5 महीने के अंदर आपको उसका असर नजर आ जाता है। मैंने तो अपनी लाइफ में विद इन ए मंथ अपने सारे चेंजेस देखे। मेरे पास वैसे भी लोग हैं जिन्होंने विद इन ए वीक चेंजेस देखे हैं। बट यस, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जनरली आप 1 महीने से लेकर 5-6 महीने में इसका असर अपने ऊपर देखने लगते हैं। और ऑफकोर्स कैसे करना होता है, इसको एनर्जाइज कैसे करते हैं, इसको अपने साथ सिंक कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस है जो मैं डिस्कस करूंगा। जितना चाहिए ले लो। एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस वर्क्स। तो आई होप कि इतना जानने के बाद से ये क्लैरिटी तो आ गई होगी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है और हमारे लिए ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैं एक बार राजकरण जी से बात कर लेता हूं। इन्होंने हैंड रेज किया था कि एग्जैक्टली कुछ सवाल है, तो जी बोलिए राजकरण जी। सर, पैरालिसिस के कौन सा योगा बताया आपने? मैं योगा नहीं बताया, मैं बताया कि नंबर्स में एक कॉम्बिनेशन मैंने देखा, उस कॉम्बिनेशन को देख के मैं बताया। अब कौन सा नंबर है वही तुम्हारी विद्या है, वो मैं पेड़ में सिखाऊंगा ना, यहाँ कैसे सिखा दूं? पैरालिसिस के लिए कौन सा है नंबर सर? तो वही फिर कैसे बताऊंगा, वो पेड़ में आइए वहां बताऊंगा कि कौन सा है। ओके सर, ठीक है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, होता क्या है ना कि कुछ नंबर्स वैसे होते हैं, सारे नंबर्स का पेयर बनता है। कल मैं बताऊंगा, कल मैं 4-5 बता दूंगा, नथिंग टू वरी। कल का जो सेशन होगा उसमें क्या होगा मैं वही बता देता हूँ। मैं आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बेसिक्स कुछ बताने वाला हूं। जो लोग नए हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत ही फायदा करेगा। एंड यकीन मानिए कि ये पेड वाले कोर्सेज जो होते हैं उसी से लिया हुआ है, मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूं। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बताऊंगा, जो पेड का हिस्सा है वो भी मैं फ्री में बताऊंगा। ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, मैं 3-4 कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा। और वो आपको इतना बताने के लिए काफी होगा कि जी हाँ ये क्या है, कैसे काम करता है। उतना जानने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट बने, आपको लगे कि हाँ जी ये मेरे काम की चीज है, मुझे सीखना है, तो मैं पेड कोर्स ऑफर करूंगा विथ ए फी। आप पे कीजिए, आइए सीखिए। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, करीब 3 घंटे आप मेरे साथ बिताएंगे। उस 3 घंटे में आपको इतनी क्लैरिटी तो मिल जाएगी कि भले ही आप मेरे से ना करें, बट आपको न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या है और कैसे काम करता है। दैट्स ऑल। ये मैं आपको ऑफर करने वाला हूँ विदाउट एनी लाग लपेट, एनीथिंग। मतलब बड़े ही मैंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया। तो आप फ्री हैं कल के लिए कि अरे यार ये तो कुछ बेचने वाला नहीं जाना है, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस इंटेंशन के साथ हैं कि नहीं फ्री वाली बात, तो मत आइए। लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि सच में कुछ सीखना है, मोस्ट वेलकम। सो भले ही आपको बातें मेरी अच्छी लगे बुरी लगे, आई डोंट नो, बट मैं ये क्लियरली बिल्कुल बताना चाहता हूं ताकि आपका समय बचे और किसी को लगे कि नहीं उसके लिए नहीं है, नो इश्यूज।
अब मैं दो लोगों से बात करना चाहूंगा, हमारे बीच में थे जिनके सवाल आ रहे थे। एक तो कि पराग सक्सेना जी, अगर आप कैमरा ऑन करें तो मैं आपसे बात कर लूंगा। और दूसरे थे हमारे बीच में, किनका है मैं देख लेता हूँ। संतोष जी हैं, और कौन, वरुण जी। वरुण जी कहाँ हैं? वरुण जी हैंड रेज कीजिए। पराग सक्सेना जी की कैमरा ऑन हो गया जी। मैं पराग जी से भी बात कर लेता हूँ। जी पराग जी कंफर्ट नहीं हो सर, इस टाइम कर सकता हूँ? जी क्या बोले? कंफर्ट नहीं हो इस टाइम? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कैमरा बंद कर लीजिए आप। हाँ, अच्छा। कैमरा बंद करके बोलिए। जी बोलिए। देखिए सर, अभी आपने उनका मैडम का वो परिचय लिया था ना नाम हाँ को लेके। हाँ हाँ, मेरा मेरा जो नाम है ना, मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा अकेला एक ही नाम है। बिल्कुल अच्छी बात मेरे है। नाम का कोई दूसरा आदमी नहीं है मेरे आपने डिस्ट्रिक्ट आपने कहा इटावा उत्तर डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश में। नहीं नहीं पराग सक्सेना जी, हाँ आपने कहा, पराग सक्सेना जी सुन लीजिए मेरी हाँ बात, आपने कहा डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी यहाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की हाँ बात नहीं है सर। ना, दुनिया में आपके नाम के और भी लोग होंगे या नहीं होंगे? नहीं, दुनिया में है सर। मैं मतलब जानने वाले लोग जो उनके, मुंबई की बात करी थी ना आपने सर, नहीं नहीं, आप मेरी बात तो नहीं है, आप मैंने, कंटेंट को पकड़िए पराग जी, मकसद नहीं को पकड़िए। कंटेंट ही पकड़ रहा हूँ। नहीं, मैं उसी बेस पे बोल रहा हूँ सर। मैं ये नहीं कहा मुझे इतने लोग जानते हैं। मेरा कंटेंट वो मैं था ही नहीं, रुक जाइए, मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मेरा कंटेंट ये है कि जो नाम जिससे आपको आपकी पहचान मिलती है वो इतना फुल हाँ प्रूफ सर, नहीं है कि वो नाम सिर्फ और सिर्फ आपका हो। मेरा ये मकसद था बताने का। हाँ क्यों मैं हाँ सर, कंपेयर ये बात मैं बताओ। हाँ कंपेयर क्या कर रहा हूं कि जो मोबाइल नंबर आपके पास होता है वो आपका यूनिक नंबर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, और इसीलिए उसकी हाँ सर, एनर्जी ये भी सर आपके मेरे ऊपर को ज्यादा असर रैंडमली होती मिला है। था सर। ये हाँ भी रैंडमली ही मिला था सर मेरे राइट, को। तो मैं वो बताना चाहता हूँ। मकसद मेरा हाँ ये नहीं था कि आपके नाम का कोई और है कि नहीं, मकसद ये था बताना कि जो हाँ आपका नाम जिससे आपको पहचान मिली है वो भी इतना फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस नाम के दुनिया में और भी लोग हो सकते हैं जिनकी किस्मत अलग जी सर। होगी, जिनका व्यवहार अलग होगा, जिनका वो चाल हाँ चलन सर अलग सर। होगा। लेकिन हाँ सर। सेम नाम के होते भी दो लोग दो अलग तरीके होते, लेकिन एक नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता है, एक नंबर के दो लोग नहीं हो सकते हैं। ये मेरा बताने का मकसद था। ठीक है अच्छा, उस टाइम ये था तो मैं सर ये था बस जानना चाहता था जी। कि यही जो मोबाइल नंबर है मेरा मेरा जो है, मैं मेरा विचार तो ये फ्यूचर में ना बदलने का कभी। तो आप ही बताइए कि नंबर बदलना पड़ेगा इसके न्यूमरोलॉजी के लिए? आप मुझे बता दीजिए आपका मोबाइल नंबर क्या है? 94110 एक सेकेंड, 94110। 19006। ये रैंडमली मिला था सर मेरे को। जी हाँ, नंबर आपका सही नहीं है ये। ठीक है पराग और सक्सेना एक जी। नंबर और है सर मेरे पास, नहीं 74। वैसे वैसे नहीं, वैसे नहीं होता। कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास आजकल हर किसी के पास दो तीन नंबर होते हैं, लेकिन नंबर हम एक ही काउंट करते हैं। कौन सा? जिससे दुनिया आपको जानती है और जिससे मतलब आप फेमस, जैसे कि पराग सक्सेना, जिससे किसी को बात करनी हो, दुनिया, नॉट सम स्पेसिफिक टूल, दुनिया जिससे आपको काउंट, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा चलता हो, सबसे ज्यादा फेमस हो, सिर्फ हम उसी नंबर की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बाकी दूसरा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप बताइए कि जो नंबर आपने बताया आपका वो इंपॉर्टेंट नंबर है ये? पराग जी आप म्यूट हो गए हैं। फोन आते हैं। कैलाश जी आपके नंबर में भी डेफिनेटली कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। देखिए जो लोग चेंज करने से घबरा रहे हैं ना, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। चेंज ना अच्छे होते हैं, डोंट बी पॉजिटिव। लेट्स से कि अगर आपके किसी अंग में परेशानी आ जाती है, छोटी सी बात, अपेंडिक्स, आप जानते हैं ना अपेंडिक्स जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी खास जरूरत नहीं होती है, तो उसका ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है कि चलो परेशान कर रहा है, हटा देते हैं। आप बोले नहीं जी तो बचपन से मेरे साथ है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से अपेंडिक्स मेरे साथ है, मैं इसका कैसे ऑपरेशन करूं, तकलीफ होगी, कष्ट होगा। अरे यार, एक बार के कष्ट को झेलने से अगर आपकी जिंदगी ठीक हो जाती है तो क्यों इतना पॉजिटिव बनना। चलो दूसरी बात बता देता हूँ। कोई एक खास ऑर्गन, किडनी बहुत जरूरी ऑर्गन होता है, अगर वो खराब हो जाए तो क्या आप उसको चेंज नहीं कराएंगे? मजबूरी है, कराना पड़ता है। हाथ किसी कारण से कट जाए या किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ वैसी खराबी, क्या नहीं काटना पड़ता है? डेफिनेटली काटना पड़ता है। तो पॉजिटिव मत होइए कि नहीं बदलना नहीं है, लेकिन मैं यही बता दूं कि डोंट वरी, उसका भी उपाय है। अगर कोई नंबर आप नहीं बदलना चाहते हैं तो उसको रखते हुए कैसे इसमें किया जा सके वो भी होता है। सो डोंट वरी, उसका उपाय मैं दूंगा, लेकिन हाँ वो पेड कोर्स का हिस्सा, जब पेड में आएंगे मैं वो तरीका बताऊंगा, ये मैं कह सकता हूँ। रवि वर्मा जी, टू मच नेगेटिव नंबर्स, टू मच। आपको कल ही के सेशन में पता चल जाएगा, आपको फ्री सेशन में पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ टू मच नेगेटिव। आपको कल पता चल जाएगा, कल के सेशन में आप आइएगा, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है जी। वरुण जी बोलिए, बोलिए हेलो वरुण जी। हाँ बोलिए। सर, मेरा नंबर है 7428 एक मिनट रुक जाइए। 7428 665319। राइट, ठीक है।
आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर एक तो मेरा नसीब साथ नहीं देता, मैं अपने नसीब से बहुत दुखी हूँ। मेरा कोई भी काम 99 पे जाके अटक जाता है। मेरे को लगता है मेरा काम हो जाएगा, हम्म। मैं पूरा 110% एफर्ट देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट, और राइट। मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ, और लेकिन फिर एंड मोमेंट पे कहता है ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। बहुत मजेदार आदमी आप हैं। गुड गुड, अच्छी बात है। परेशानी को ना ज्यादा परेशान होकर नहीं बोलना चाहिए, उससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो आप बड़े हंसी मजाक में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, गुड। इससे ना आपका ये नेगेटिव चीजों का असर कम होगा, ये अच्छी बात है, आप इसको बना के रखिएगा। जी वरुण जी सही कह रहे हैं आप, आपका जो नंबर मैंने नोट किया, इस नंबर में भी उसी तरह के कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक और बात बता दूं कि आपके पास, अगर आप अपने जो भी आपने ठाना है कि करना है, दिक्कत ये कि थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड वाले आप हैं, मतलब ये करें वो करें वैसे करें, हर चीज की तरफ दिमाग जी जाता है, जी, मन बिल्कुल करता है। ठीक। हाँ, है ना। जी जी हाँ, बिल्कुल और ठीक। फोकस नहीं कर पाते हैं कि हाँ जी इसी पे करूं या उसी पे करूं, थोड़ा सा इसको ट्राई कर लिया, थोड़ा घर उसको पे ट्राई कर बिल्कुल भी लिया, फोकस नहीं हो नहीं पाता, घर पे नहीं कर बिल्कुल भी पाते, फोकस नहीं हो पाता नहीं हो मेरा। पाते हैं। राइट राइट राइट। अब वरुण जी, अच्छी बात मैं बता देता हूँ, अच्छी बात क्या है। अच्छी बात ये है कि आपके पास पैसे का योग है, लेकिन जी पैसा आना चाहता है आपके पास और आप उसको भगा देते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कौन करता है। करते हैं अनजाने में। कैसे करते हैं, आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको वो हो पता नहीं चल। सकता है। हाँ, आपको जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो जो खराब अपॉर्चुनिटी है उसको आप तुरंत ले लेंगे, और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको आप शक की निगाह से देखेंगे, उसमें तरह तरह की बातें आ जाती हैं, और जिसके कारण से वो निकल जाता है आपकी लाइफ में। अगर आप, मैं सिर्फ अभी फिलहाल इस नंबर के आधार पर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या और कैसे है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को समझा, आपने उसको पकड़ा और काम किए, तो पैसे का योग है, आपके पास पैसा अच्छा खासा आएगा। पैसा का मतलब यहाँ पे लग्जरी से है, ऐशो आराम से है, वो सारी चीजें आपके पास आएंगी। और काम करने की हिम्मत और क्षमता तो है आपके अंदर, मतलब अगर आप लग जाएं कि हाँ आपको ये करना है, वो पार्ट आपके अंदर है। दिक्कत ये है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, डिले बहुत ज्यादा है आपके पास, रुक रुक करके काम का होना, चीजों का बहुत अटक अटक के होना। सेम काम, छोटा सा काम है, जैसे कि आप कहीं सपोज कहीं गए पोस्ट ऑफिस में, कोई चीज पोस्ट, एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ पोस्ट करने गए, जी जी जी, आप लाइन में खड़े हुए, आपका नंबर आया, सर्वर फेल है जी, आधे घंटे बाद आइए, 1 घंटे बाद आइए। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब समझ सर गए और ना। ये मैरिज लाइफ के में भी डिले है, मतलब कुछ खटपट रहती है। वो भी है, वो भी नजर आ रहा है इसके अंदर। एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिख रहा है। देखिए, अब वो उतना डिटेल के लिए आपको फिर अगेन पूरा डिटेल एनालिसिस कराना पड़ेगा, वो डिटेल एनालिसिस से पता चलेगा क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल का जो नंबर होता है वो डायरेक्टली तो नजर नहीं आ रहा है, अगर है बोल रहे हैं तो खैर मैं जब एनालिसिस करूंगा, बिकॉज अभी तो मैं रैंडम देख रहा हूँ ना, उसका भी एक नंबर होता है। होता क्या है ना, ये कोई मैजिक नहीं है, आप भी इसको सीख लेंगे जब आप कोर्स में आएंगे। हर नंबर का अपना कुछ मकसद होता है, तो करते करते मुझे याद हो गया है किस नंबर का क्या मतलब होता है, तो मैं बता सकता हूँ। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल का जिस नंबर से जो आता है, वो नंबर एग्जैक्ट सामने नहीं है, लेकिन हाँ लाइफ से रिलेटेड, सॉरी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा खटपट वो नजर आ रहा है, वो चांसेस हैं। स्ट्रगल नजर आ रहा है, डिले नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी चीज जो नजर आ रही है, मैं वो भी साथ में बता दूं, अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप जो अचीव करना चाहें, अगर बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, कंसंट्रेट होकर अगर आप काम करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। तो ऊपर वाला आपको इशारा कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं कहीं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये ओवरऑल आपका एनालिसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बता सकता हूँ कि जो आपके पास क्या है। आप मुझे बताइए कि इतना सुनने के बाद कितना आप कोरिलेट कर पा रहे हैं सिर्फ नंबर के आधार पे। सर 99। क्या बात है, बाकी लोग जो सुन रहे हैं आप देख लीजिए। अब बात समझ में आ रही है, आपके सामने लाइव चल रहा है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा है, मैं नहीं जानता हूं इनका डेट ऑफ बर्थ। आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ पे काम करता है, ठीक है। मैंने डेट ऑफ बर्थ आपसे लिया ही नहीं, मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर आपका लेके आपसे बातें कर रहा हूँ। 95%, 99% मैं बोलता हूँ, 80% मैं कभी भी 95 और 99 नहीं बोलता हूँ, मैं 80% बोलता हूँ। ये आप लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ 95%, 99%, 100% मैच हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था, जो उधेड़ बुन मन में लगी हुई है वो आपने लाइव डेमो में दे दिया मुझे कि भाई अब ये है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच वरुण जी। और ये इस चीज को कंफर्म करने के लिए, और इससे पता है मतलब मेरा और हम सब का, रादर मैं कहूंगा हम सब का, इस विद्या में यकीन और बढ़ते जाता है। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मेरा भी उतना यकीन नहीं होता, मुझे लगा कैसे कोई कर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये एक दो लग गया लग गया। जब इतने अभी तक मैंने हजारों कंसल्टेशन में कर चुका हूँ, हजारों जैसे ऐसे होता है ना, वैसे मैं पेड कंसल्टेशन लेता हूँ, तो वो मैं कर चुका हूँ। तो इसलिए मेरा इस पर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि नहीं जी ये काम करता है, और इसका उपाय है वो भी काम करता है। आज ही का मैंने किसी के साथ, एक मैडम है उनके साथ मैंने 1-to-1 सेशन किया था, सो विथ हर परमिशन आई हैड रिकॉर्डेड हर वीडियो, और आज आपके ग्रुप में शायद मैंने डाला भी, आज शाम की ही बात उनसे मेरी हुई थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। उनकी आवाज की ना
इमोशन और ईमानदारी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स जस्ट नॉट ए स्टेटमेंट, इट्स समथिंग फ्रॉम द, मतलब शी वाज लिटरली, आवाज से आपको, जैसे ही मेरा रिकॉर्डिंग बंद हुआ शी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगी वो। राहुल जी मैं सिंगर भी हूँ। हाँ, क्या बात है वरुण साहब, बहुत खूब। तो हो जाए, एक नमूना पेश कर दीजिए फिर। ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, हो ओ, ओ नमः शिवाय, ओ शिवाय, ओ शिवाय, ओ शिवाय। अभी आपको देख के बेसिकली मुझे भगवान का गाना याद आ रहा है, क्योंकि आपने 99% गाने Thank you. मतलब दुखती रग पे हाथ दिया, नहीं तो मैं ज्यादातर बॉलीवुड पे जोर देता हूँ। क्या बात, कोई बात नहीं वरुण जी, यू आर टैलेंटेड और भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आप बने रहिए, कल के सेशन में आइएगा। बहुत अच्छा, पहले तो आपकी आवाज के लिए, आपके गाने के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग थैंक यू सर, थैंक यू, सबकी माय तरफ से। प्लेजर। हाँ, और ये मौका मिल गया यहाँ बातचीत करने का, डेफिनेटली बने रहेंगे। कल के सेशन में आप सबको ही आएंगे, मैं अगले 10 मिनट में सेशन को ओवर करूंगा, बिकॉज मेरा अगला वर्कशॉप जो है, मेरा अगला क्लास है, लाइव क्लास, वो अभी होने वाला है। तो कल हम लोग मिलेंगे, कल बहुत सारी बातें करेंगे, कल सीखेंगे, और कल लिटरली सीखेंगे। आज तो बस हमने ऐसी बातें की है ना, कल बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, और जान करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया कि आपको मैं एक कोर्स ऑफर करूंगा, दो चीजें हैं मेरे पास, या तो आप खुद से सीख करके इसको ठीक कर लें, या आप मेरे से कंसल्टेशन के तौर पर आप ठीक करा लें। दोनों पेड सर्विस है, दोनों की अलग अलग कीमत है, जो भी आपको सही लगेगा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब कल जिनके लिए पॉसिबल नहीं है तो माफ कीजिएगा, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बिकॉज सेशन कल का ही है और ये लाइव सेशन होता है। विनी भगत जी, ठीक है, नो इश्यूज, कल के सेशन में आप आइएगा ना, कल मैं आपका नंबर ले लूंगा, आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि सर आपने कहा था, कल मैं आपका नंबर आपके कल के सेशन में ले लूंगा, ठीक है। सुरेश जी कुछ कहना, अच्छा सुकुमार जी, क्या सुकुमार है ना, सुकुमार चक्रवर्ती, उनका मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी सुकुमार जी बोलिए। नमस्कार जी, मैं जी चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, सुकुमार चक्रवर्ती। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 94243। क्या जानना चाहते हैं पहले ये बताइए, बिकॉज मैं ऑफकोर्स अब सबका नंबर लेकर कंसल्टेशन फिलहाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चलिए आप बोल रहे हैं तो मैं आपको नोट कर लेता हूँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। नंबर क्या है? 94243 94243 12951। 12951, राइट। एक्चुअली मैं मतलब सब किसी लोग को बोला है, इसलिए मैंने डिले मतलब लास्ट में ही हैंड रेस किया। अगर आप चाहे तो बोलिएगा, नहीं तो कोई बात कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने नंबर नोट कर लिया, मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। आप पूछिए क्या बोलना चाहते हैं। एक्चुअली मेरा हेल्थ इशू के बारे में थोड़ा सा जानना। ओके, हेल्थ इश्यूज तो हैं सर, हेल्थ इश्यूज तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज के साथ साथ और मतलब कि क्या क्या एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। आप पूरा सवाल बोलेंगे, मैं उसके हिसाब से और भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं मुझे। एक्चुअली मेरा मतलब हेल्थ वही है जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है मेरा। मतलब ये लैम्बस स्टेनोसिस हो गया, ओहो, जो कि मतलब इसके लिए मेरे को पैर में क्रैम्प लग जाता है जब चलने में, तो दिक्कत हो रहा है, दिन के दिन बढ़ रहा है। तो मतलब न्यूरो सर्जन तो बोल दिया इमीडिएटली ऑपरेशन करो, लेकिन बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं मत करो, थोड़ा डिले करो, या तो मतलब लास्ट ये करो। तो मैं चाहता हूँ विदाउट ऑल्टरनेट ये में विदाउट सर्जरी में मतलब इसको रिकवर करूँ, तो उसका कोई संभावना है क्या? नहीं तो लास्ट स्टेज में करना ही पड़ेगा मेरे को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके नंबर में ये कॉम्बिनेशन है जिसके कारण से ये आप नर्वस सिस्टम जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेग के अंदर ये क्रैम्पिंग का आना, शिवरिंग का आना, और ये सारी चीजें आपके नंबर में साफ नजर आ रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में मतलब वर्टिब्रा स्लिप हो गया, मतलब L4 के ऊपर L5 के L4 का, ऊपर L4 स्लिप होकर आगे हाँ चला गया। समझ गया, वर्टिब्रा का शिफ्ट होने के कारण हुआ है। देखिए ऑफ कोर्स आप मेडिकल हेल्प तो लीजिए, मेडिकल हेल्प के साथ आप आगे बढ़िए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आपके मेडिकल चीजों को आपको ठीक कर देगा, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे मुझे क्या बात समझ में आ रही है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास वो प्रॉब्लम है, और उसी से मिलता जुलता देखिए आपके पास नंबर में ये हिंट आ गया। अब समझ रहे हैं कैसे ये आता है? ये नंबर कब से आपके पास है बताइए? ये लास्ट 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर्स। और ये स्लिप डिस्क कब से हुआ है आपका? ये 5-6 साल से हुआ। 5-6 साल। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? ये नंबर आपके पास आया, अपने उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आया जो इसकी पहचान है, और अपने साथ साथ अपने ये जो भाई बंधु हैं उनको लेके आ गया। दो तरीके से नंबर आता है, एक कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने वो लिया और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर शामिल हो गया, या आपकी जो चीज चल रही है अच्छा या बुरा चाहे जो भी हो, और उसके हिसाब से आपने नंबर ले लिया। तो या तो नंबर आपको अट्रैक्ट करता है या आप नंबर को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसी चीजों को हम समझते हुए कि किस नंबर का क्या असर है, हम वो नंबर वहां पर अपने पास शामिल करते हैं, जिससे कि हमारा काम
सही हो, और बिकॉज डेट ऑफ बर्थ तो हम बदल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट इसके माध्यम से हम उसको थोड़ा ठीक करते हैं और ठीक करके लाइफ को हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लैरिटी मिली? तो आप कल के सेशन में आइएगा, कल आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि कैसे काम होता है। और आपके पास ऑफ कोर्स देखिए नंबर्स अगर समझ में आ गई है बात की, बिकॉज हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से न जाने आपने मतलब हजारों नहीं शायद लाखों में खर्चा आपका चला गया होगा, अगर सही से देखा जाए तो सारा कुछ इलाज को मिला करके। तो इसका जो उपाय मेरे एंड से जो मिलेगा बहुत ही सस्ता होगा एज कम्पेयर टू दैट, इतना मैं बोल सकता हूँ। कल के डेट को आप देखिए, अटेंड कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज नथिंग इज प्रीशियस देन योर हेल्थ। ठीक है, कल हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए आखिरी में आज करूंगा बिकॉज मेरा सेशन का टाइम हो रहा है तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। इंद्रजीत जी अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो बात करूंगा। सुरेश जी का कैमरा ऑन है, सुरेश जी से मैं बात करूँ। सुरेश जी आप शायद ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, यू नो ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग्स ना, यू हैव सम आइडिया अबाउट इट? लिटिल बिट है सर, ज्यादा हाँ, नहीं है। अच्छा कोई बात अभी नहीं, आप बताए सर, वरुण सर ने बताया था, शिव कुमार सर ने। जी वरुण सर का क्या है सर, 99% मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ओह वाओ। क्या होता है सर कि फाइनल होता है, अभी क्या है, पार्टी का पेमेंट आना है तो हाँ सभी रेडी रहता है, बाद में लास्ट एंड को गया तो खत्म, दूसरा आदमी आकर घुस। ले गया पार्टी। क्या प्रॉब्लम हो, ये 5 साल 6 साल से यही चल रहा है। वो कोई बात मेरा नहीं, आप नंबर अपना नंबर आप मैं नोट कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सुरेश जी क्या नंबर है आपका? 70 हम्म 19 हम्म 57 हम्म 6437। यस, यू हैव दिस इशू। आप जो प्रॉब्लम पहला बता मेरा रहे एक कंपनी का नंबर था सर, हैं। तो कंपनी का नंबर था वो, मगर बहुत अच्छा था वो, हम्म क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट था। हम्म मैं कंपनी छोड़कर दूसरा कंपनी में ज्वाइन हुआ। ये 5 साल से मेरे पास नंबर है। मैं ये पर्सनल नंबर यूज नहीं, कर रहा ये हूँ। जो नंबर आपके पास आया है ना, आप हाँ सर। हालांकि पूरा डिटेल तो आप नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे, लेकिन कल के सेशन से थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा, और ओवरऑल आपको बाद में पता चलेगा कि ये जब पूरा डिटेल कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे कि इसमें से कुछ नंबर्स वैसे हैं जो थोड़ा सा लिटरली परेशान करता है आपको। और आपके पास एक नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड। जिसमें थोड़ा सा ना माइंड मत कीजिएगा, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, इट माइट नॉट बी राइट, ये सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नजर आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ऐसे केस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस और इंटरकास्ट मैरिज या यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा सा नेगेटिव चीजें इसके अंदर निकल करके आ रही हैं, और संभव है कि इसके कारण से भी आपको ओवरऑल कुछ परेशानी आ रही हो। हाँ, सेकंड शादी हुआ है सर मेरा। हुआ है? हाँ, और बढ़िया। हाँ एक डाइवर्स हो गया है। हाँ। सुरेश साहब थैंक यू सो मच ईमानदारी से एक्सेप्ट करने के लिए, लोग जनरली कितनी बार सच है, होता भी है वो तो। सच है सर, क्योंकि हाँ, मैं नंबर का बहुत स्टडी कर रहा हूँ सर, क्योंकि क्या बात, हमारा दुनिया नंबर के ऊपर ही है सर। क्या बात है, थैंक यू कुछ सो तो मच। कुछ एक नंबर है, एक अल्फाबेट से सर, तो हमारा हम्म, पुरातन धर्म है, सो वही कैलकुलेशन से आए। राइट तो मैं राइट। बहुत ढूंढ रहा था, यूट्यूब में भी बहुत सर्च कर रहा था, सर्च कर रहा था, एक बार ट्राई करेंगे क्या है इसमें, कुछ हमारा गलती है या आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम आप इस 100% वर्कशॉप। श्योर सर। हाँ मैं आप पेड आप सेक्शन कोर्स। भी ज्वाइन होता हूँ, वो हाँ नहीं है हाँ हाँ मुझे, वही इसलिए मैं आपको एसएमएस कर रहा था कि क्या है मेरा प्रॉब्लम, सही है या हाँ। गलत है। अच्छा बाकी लोग देख लीजिए, देख रहे हैं ना, कुछ भी ये हिंट भी इन्होंने नहीं दिया था मुझे, इन्होंने उसका थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया था। और पता है जब नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं मुझे बोलने में थोड़ा संकोच लगता है, मुझे लगता है कि नहीं यार। सर, वो करेक्ट है सर, देखो सर, हाँ हमारा इम्पैक्ट हुआ रहता है ना सर। हाँ, और 2 पॉइंट है सर, आप शायद नहीं बता रहे, 2 पॉइंट है, और एक मैं बहुत सारी चीज नंबर ऑफकोर्स मैं में, सारी बातें तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा हाँ यहाँ पे, वो लेकिन नंबर में है सर, मुझे हाँ, कंफर्म है, मगर वो कौन सा नंबर है पता नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोर्स में आइए, मैं समझ में आ गया कि आप स्ट्रेट वे डिसीजन लेने वालों में से हैं। आप कोर्स को आइए, आप सीखिए, और आप मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोर्स को सीख करके आप इसको ठीक मैं करें। सीखता हूँ सर, मैं 100%। आप लोगों को बता देता हूँ, जो कंसल्टेशन है ना, अच्छा कैलाश जी कुछ कहना चाहती हैं? कैलाश जी समय मेरा हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं कैलाश जी से बात कर लेता हूँ। थैंक यू सुरेश जी, आप आइए, हम थैंक लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक थैंक है? ओके, चलिए मैं आखिरी में ले रहा हूँ कैलाश जी का, उसके बाद मैं सेशन को अभी ओवर करूंगा। जी कैलाश जी बोलिए। मुझे है ना ये कोर्स में आगे जाना है, मुझे इंटरेस्ट है, मगर ओके, कल आई एम नॉट, तो कल का ऑडियो मैं मिलेगा? मैं उपाय उसका बता देता हूँ आपको। कल के उसके लिए भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप अगर कल किसी कारण से नहीं कर सकती हैं, आप हमारे टीम को मैसेज कर लीजिएगा, आप जिस ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, ऊपर में एडमिन का जो दूसरा नंबर है, ठीक है, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, उनको बोलिएगा कि इसका पुराना कोई रिकॉर्डिंग है वो दे देने के लिए, आप उसको देख लीजिएगा, और आप उनको पेमेंट करके वो बता देंगे क्या पेमेंट है कैसा है, आप सीधे आ जाइए, आपको फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आप आ जाइए। मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ, एक मिनट, बता दीजिए क्या है आपका नंबर। 98 हम्म 706 हम्म 96 हम्म
514. 514. Yeah. आपने नंबर में नेगेटिव चीज ले रखा है, बट एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीख करके आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंद्रजीत जी फटाफट एक शब्द, मतलब एकदम कम शब्दों में कुछ कह सकते हैं तो कहिए, मेरे को अब 1 मिनट में बंद करना पड़ेगा जी। सर मेरा ये जो नंबर है ना, मोबाइल नंबर, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है काम धंधे के मामले में। लॉकडाउन के समय से मैं काफी ज्यादा बैठ गया है, तो इसीलिए इस मामले में थोड़ी बात करने की थोड़ा सा। मेरा नंबर ये है 7980116373। 7980 116373। 6373। इंद्रजीत जी, देखिए आपको लग रहा है कि ये नंबर आपको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस नंबर से ज्यादा आपकी सोच आपको परेशान कर रही है, क्योंकि नंबर ये उतना बुरा नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लगे कि नंबर के कारण से ही ऐसा हो रहा है। आपका नंबर इनफैक्ट एक आध जगह पे बहुत अच्छा नंबर भी है, हाँ परेशानी वाला नंबर भी है। मतलब आपका कॉम्बिनेशन कुछ वैसा है ना कि एक बहुत अच्छा नंबर और साथ में एक बहुत खराब नंबर, दोनों आप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक तरफ से अच्छी शक्ति, दूसरी तरफ से बुरी शक्ति वो न्यूट्रलाइज कर ले रही है। कोई नहीं, आप कल के सेशन में आइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं हम लोग, बिकॉज सेशन मेरे पास समय नहीं है। कल हम लोग मिलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कल, लिटरली बहुत कुछ सीखने का भी मौका है। और ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कोर्स में आइएगा और ये जर्नी को काफी आगे लेके जाएंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, मिले सेशन में बने रहने के लिए। सी यू टुमारो, बाय।